तमाम सारी राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं। पहले चरण का मतदान होने वाला है और इस बीच कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद है वो भी चल रहा है और हम तमाम सारे लोगों से, शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिजाब के विवाद पर राजनीतिक सी रोटियां सेकी जा रही हैं। और भी तमाम सारे मुरादाबाद के मुद्दों पर बात करेंगे। मैं पहले मुरादाबाद के कुछ राजनीतिक समीकरण आपको बताता हूं कि मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, बाकी 4 जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। और यहाँ समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत समझी जाती है क्योंकि तमाम सारी ऐसी विधानसभा है जिस पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या जो अभी एक नया मुद्दा आ गया है हिजाब, उस पर क्या राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले मुरादाबाद के शायर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर शायरी के ज़रिए सर आप इस सियासत को किस तरीके से दर्शकों को समझाएंगे। पहले तो 4 मिसरे सुन लीजिए। हाँ। कि तुम्हारे जुल्म सहे वादे से कहाँ टूटे, बुरा तुम्हें जो कहा हो तो ये ज़बां टूटे। और कहीं ज़मी थी कहीं तख्त तो कहीं औरत, कहीं ज़मी थी कहीं तख्त तो कहीं औरत, हमारे कौम के रहबर कहाँ कहाँ टूटे। दरअसल मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना कर्नाटक में हुई बड़ी घटना है और जो भी लड़के हैं और एक अकेली महिला को उन्होंने घेरा है। ये जब चुनाव चल रहे हैं तो ये बताइए कि वहाँ कैमरामैन कहाँ से आ गए। इसका मतलब यह है कि ये वहाँ फोटोग्राफर ही मौजूद हैं। घटना जो है वो बिल्कुल तयशुदा है और ये घटनाक्रम बिल्कुल पहले से पुराना था। एक तबके का ये भी कहना है कि भाई अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो उसके जो है यूनिफॉर्म उसमें जाएं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो लड़की बुर्का पहन के क्लास के अंदर बैठती होगी। दरअसल वो स्कूटी से उतरी है, अपने घर से बुर्का पहन के आई है और आने के बाद उसने स्कूटी खड़ी करी और चल रही है और उसे घेर लिया गया है। ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की ड्रेस कोड उसका बुर्के के अंदर हो और क्लास के अंदर जाके बुर्का उतार के अपने ड्रेस कोड में बैठे। अच्छा, आप लोगों के बीच इस घटना को लेकर किस तरीके की चर्चा है? तमाम सारे लोगों से मिलते हैं, परिवार में और भी तमाम सारे, क्या इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ही इन लोगों ने ये प्रायोजित कार्यक्रम किया है। हमारे मज़हब के लोगों में इसमें बहुत खासा गुस्सा है और मैं तो ये बधाई देना चाहता हूँ राजनीति में सबसे पहली आवाज़ प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने कहा कि हर मज़हब की महिला को अपने अपने तरीके से इख्तियार है वो कैसे रहे, वो घूंघट काटे, वो जीन्स पहने, वो बुर्का पहने। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया है उस संविधान के तहत हर कौम को अब उसका अधिकार दिए हैं। अगर अपने अधिकार के अंदर वो लड़की हिजाब पहनकर आती है और तो मैं तो उस लड़की को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उन चंद गुंडों को, चंद गुंडे कहूँगा, चंद गुंडों के साथ मुकाबला किया और अपने मजहबी को मजबूत करने के लिए उसने काम किया। मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ, सल्यूट करना चाहता हूँ। लेकिन क्या ये मुद्दा बनेगा विधानसभा चुनाव में, इसको कोशिश की जाएगी? देखिए, मुद्दा क्या, राजनीतिक पार्टियां, ये मुझे तो ऐसा लगता है जो हमारे अभी भाई ने कहा कि ये फ़ायदा लेने के ही नहीं करा गया है। उन लड़कों को प्रयोजित ढंग से वहाँ भेजा गया कि जिस तरह से हम और इश्यूज़ को दबाने के लिए, क्योंकि विकास के नाम पर कुछ नहीं है, कोई कारोबार के नाम पे, नौकरियों के नाम पर कुछ नहीं है युवाओं को, तो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें इस टाइम, तो इसे पोलराइज कर दें, इसे कहीं ना कहीं मुसलमानों का इस्तेमाल करने के लिए करा गया है कि एक मुस्लिम महिला को दिखाएंगे, लोगों के अंदर की भावनाएं उठेंगी, निकलेंगी, लोग भड़केंगे और लोग फिर वहीं इलेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि 4 सूबों में चुनाव है तो लोग हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। आज भी मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे व्यापारी बंधु, मेरे एक्सपोर्टर, निर्यातक यहाँ मुरादाबाद में 3 लाख कारीगर हैं। अगर एक आदमी ढलाई करता है तो दूसरा आदमी हिंदू भाई उसकी छिलाई करता है, कहीं पॉलिश करता है, मतलब पैकिंग करता है। या हमारा बर्तन बाज़ार में जो मंडी चौक में आप देखेंगे दुकानें हैं, वो सब व्यापारी हमारे हिंदू भाई हैं। तो हमारा कहीं इख्तलाफात नहीं है एक दूसरे से, मगर कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि हम लोग डिवाइड एंड रूल, कि हम डिवाइड हों और हमारा वोट एक तरफ आए। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा ऐसी ताकतों से कि आप बाज आ जाएं, हमारे मुल्क को, हमारे देश को, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको उसमें रहने दीजिए, हमें जीने दीजिए, आप इसको मत तोड़िए। इस तरीके से हो रहा है और वो भी इस वक्त हो रहा है जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या इस बारे में चर्चा होती है? देखिए, ये चुनावी स्टंट है एक तरह का, क्योंकि
जो मुद्दे होने चाहिए, गरीबी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इन सब से हटाने के लिए जहन को हमारे ये नए नए मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। उसी का एक पार्ट ये भी है कि जैसे लव जिहाद शुरू किया, इसी तरह से ये हिजाब का शुरू किया, और एक बीजेपी की प्री प्लानिंग प्रोग्राम हुआ है पूरा, उसी के तहत ये हुआ है ताकि एक नया मुद्दा हो। और जो जैसे कि 2017 में बीजेपी को 39% वोट आया था, वो खिसक रहा है इनका वोट, वो एक तरफ हो नहीं पा रहा, वो 20% पे जा रहे हैं। तो अब इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए नया शोशा। अच्छा, तो इसी में इन्होंने ये छोड़ा है। और ये शिक्षण संस्थान में तो बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और क्या ये हमारा संविधान जो है वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम क्या पहने, क्या खाएं। अगर इस तरह से पाबंदी लगेगी तो कल को जैन समाज पे भी हमला होगा कि निर्वस्त्र क्यों रहते हैं आप। कल को दूसरा कोई कहेगा कि आप भगवा क्यों पहन रहे हैं साहब, आप हरा पहनिए। तो ये तो सब ठीक नहीं है। ये तो हमें आज़ादी है, हम क्या पहने। सियासत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पे सियासत तो नहीं होनी चाहिए। सियासत इस पे नहीं होनी चाहिए। और जो लड़कियां लड़के एक साथ पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर, कितने अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है कि जहां आपस में एक साथ खाना पीना है, एक साथ रहते हैं, वहाँ इस तरह की बात हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि तालीम क्या हासिल कर रहे हैं वो लोग उस स्कूल के अंदर। जितने भी शहरी हैं और ख़ास तौर पर जो मुरादाबाद के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इसका सियासी इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि चुनाव का वक्त चल रहा है और उत्तर प्रदेश का ख़ास तौर पर जो विधानसभा चुनाव है उसमें वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत बहुत होती है। तो इसी के चलते तमाम सारे लोग ये शंका प्रकट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस पूरे मामले का सियासी इस्तेमाल हो, या फिर इसको आगे किया जा सकता है सियासी इस्तेमाल। देखिए, राजनीति कुछ भी कर सकती है, सियासत कुछ भी कर सकती है। हमारा काफिला लूटा है रहबरों ने कशिश, शऊर इतना तो हम राहगीर रखते हैं। तो हमारा काफिला तो ये तमाम लीडर ही लूट रहे हैं। तो ये तमाम पॉलिटिकल खेल है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये ऐसा लगता है कि विदेशी ताकतों से मिलकर ये घटना की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब हो यह रहा है कि ज़्यादातर सरकार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो मुग़ल और जिन्ना और बुर्का और हिजाब की तो बात ज़रूर करते हैं, लेकिन आप लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं मुरादाबाद शहर से ख़ास तौर पर, उनका कभी जिक्र आता है? देखिए, ये तो सारी राजनीतिक पार्टियां फ़ायदा उठाती हैं, रोटियां सेकती हैं, जिन्ना की हो या किसी की भी हो। मुझे तो लगता नहीं कोई राजनीतिक पार्टी इस तरफ ध्यान दे रही है अभी भी, इस चुनाव में भी। अभी तक किसी ने वायदा नहीं किया। मुरादाबाद के आर्टिजनों के लिए यहाँ की इतनी बड़ी आवाज़, इतना बड़ा एक यहाँ का बिजनेस, रेवेन्यू कमा के देते हैं पूरी हिंदुस्तान को। अगर देखा जाए तो मुंबई के बाद और यूपी में हम सबसे नंबर 1 है। उस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो आपको कहीं दिखा? कहीं नहीं है। यहाँ बच्चों के लिए ना तो घूमने की जगह है, पार्क है, ना स्कूल है, ना सरकारी यूनिवर्सिटी है। एक आर्टिजन्स पार्क डेवलप होना था, 500 बीघा ज़मीन यहाँ जामा मस्जिद पुल के पार 5 साल पहले आवंटन की गई थी नगर निगम द्वारा, यहाँ के मेयर द्वारा। वो आज तक ऐसे ही पड़ी है। आप जाके देखेंगे खेत खलियान। तो क्यों वायदा क्यों नहीं करते? मैं ये देखता हूँ कि वोट तो चाहिए, वोट हर पार्टी को चाहिए, मगर डरा के और धमका के। अगर मुसलमानों का वोट ले रहे हैं तो बीजेपी का डर दिखा के ले रहे हैं, मगर उनसे वायदा नहीं कर रहे। उनसे वायदा करो, खुल के आओ सामने, बात करो बैठ के। ये डर दिखा के वोट मत लो। जो तुम डर दिखा के, मैं सब पार्टियों के लिए बोल रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें वायदा करना चाहिए। उन्हें यहाँ आए तो मैनिफेस्टो में जिक्र करें, और मुरादाबाद में आए तो यहाँ वायदा करके जाएं कि यहाँ के दस्तकारों के लिए 3 लाख कारीगरों के लिए क्या करेंगे। जो योजनाएं थी, अभी आप देख लीजिए, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना थी जिसमें 15,000 रुपये का इलाज मिलता था 2012 में, 14 में। उसके बाद 1 लाख लोगों को उसका फ़ायदा मिलता था। आज 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। क्यों? वो योजना ही ख़त्म हो गई। तो ये आपने सुनी मुरादाबाद की आवाज़। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके लिए जिन्ना, इनके लिए मुग़ल, इनके लिए हिजाब, बुर्का कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि मुरादाबाद का जो विकास है, ख़ास तौर पर जो हस्तशिल्प के क्षेत्र का विकास है, वो इनके लिए मुद्दा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी सियासी पार्टी इस मुद्दे को एड्रेस नहीं कर रही है, इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। मुरादाबाद से मोहम्मद मुरसलिन और अनवर कमाल के साथ रविशंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।